बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी डीएनए की एक पीस की मिलियन ऑफ कॉपीज बनाना। और इसको डिस्कवर किसने किया था? हैरी मोल्टेस 1993 में इसने इसको डिस्कवर किया था। कंपोनेंट या रिक्वायरमेंट जो है इसके क्या है? टेम्पलेट डीएनए, टारगेट डीएनए, यानी एक पीस ऑफ डीएनए को क्लोन करना। इसके लिए हमें एक डीएनए का एक टेम्पलेट जो है वो चाहिए होगा। दूसरा है कोपेक्टर जो है MgCl2, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी DNTPS, जो प्री न्यूक्लियोटाइड है, जो एक्ट करता है एक रॉ मटेरियल की तरह और क्या करता है? सिंथेसिस करता है न्यू डीएनए को फ्रेगमेंट में। ये है ATP, DGTP, DCTP एंड DTTP। जो है वो हमें चाहिए प्राइमर जो है ये 20 बेसिस का होता है और साइज जो है वो डीएनए के साइड पर टारगेटेड होता है और ये 15 to 25 मॉलिक्यूल जो है वो लॉन्ग होता है और इसका जो टेम्परेचर वो होता है 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिरी जो चीज़ है जो इसको चाहिए वो है टेक पॉलीमरेज, जिसमें टेम्परेचर को टॉलरेट किया जाता है। ये एक एंजाइम है जिसमें टेम्परेचर को टॉलरेट किया जाता है और ये थर्मस एक्वेटस इसका नाम है, जो एक बैक्टीरिया से लिया जाता है जो हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, जिसकी टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब क्या है मैकेनिज्म ऑफ PCR रिएक्शन, यानी इसका मैकेनिज्म क्या है? तो इसके 4 पार्ट्स है: डीनेचुरेशन, प्राइमर एनालाइजिंग एंड एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पहले में हम पढ़ेंगे डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में जो है सेपरेट किया जाता है 2 स्ट्रैंड को। ये 2 स्ट्रैंड है, इसको डीनेचुरेशन इसकी होती है यहाँ पर। तो जब इसको डीनेचुरेट किया जाता है, इसको हीट किया जाता है 90 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी जो इस पर जो टाइम लगता है वो है 1.5 मिनट्स, यानी 1.5 मिनट्स में ये इसको सेपरेट डीएनए को जो है वो सेपरेट करता है। अच्छा, जब ये इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, फिर होता है प्राइमर एनालिसिस। इसमें प्राइमर को ऐड किया जाता है। देखिए ये प्राइमर है। प्राइमर ऐड करने के क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्राइमर फिर इसको ठंडा करता है, कूल डाउन इसको करता है और इसके 52 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसको लाया जाता है और इसमें एक मशीन में इसको डाला जाता है और ये तकरीबन 2 मिनट का वक्त लेता है। फिर इसके बाद जो है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन जो है इसकी किया जाता है। तो इसमें एक टेक पॉलीमरेज, ये टेक पॉलीमरेज है, इसमें इसको ऐड किया जाता है यूजिंग ऑफ DNTPS, यानी इसको इस्तेमाल करके ये इसमें टेक पॉलीमरेज को डाला जाता है जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है और ये हॉट स्प्रिंग में रहता है और इसकी टेम्परेचर जो है ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ज़िंदा रहता है। तो इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है और इसका दौरानिया भी 1.5 मिनट्स होता है। 1 टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, यानी ये अलहदा डीएनए जो है वो हुआ और ये अलहदा डीएनए हुआ, क्योंकि ये जो टेक पॉलीमरेज है ना, ये इसको इस तरफ खींचता है ताकि ये स्टैंड पूरा हो सके और इस प्राइमर के साथ मिल जाता है और इस तरीके से ये भी, तो हमारे पास जो है वो 2 स्टैंड बन जाते हैं। अब है एप्लीकेशन ऑफ PCR, यानी किन किन जगहों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो इन्फेक्शन, यानी हमें जब इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसकी डिटेक्शन जो है वो PCR में की जाती है, यानी PCR में हमारे ब्लड को डालकर इस सारे प्रोसेस से गुजार कर हमारे जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर टेस्ट जो है HIV की, BRV की या HCV की जाती है। फिर माइक्रोस्कोप, यानी जो जरासीम हमारे फूड, वाटर या एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो इसको स्पेसिफिक प्राइमर के ज़रिए से डिटेक्ट किया जाता है। जीनोम एनालिसिस फिर आता है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसकी जेनेटिक और फिजिकल मैप की तामीर की जाती है। मैसेंजर RNA है, यानी इसमें जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस होती है तो ये इसको डिटेक्ट करता है। फिर आता है सीक्वेंसिंग,
یعنی PCR جو ہے وہ چیزوں کو سمپلیفائڈ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر ہوتا ہے کرائمنالوجی۔ کرائمنالوجی جو ہے یہ جب ایک بندہ جو کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کے جو بلڈ وغیرہ ہے اس میں سے ایک مشین میں ڈال کر اس کے DNA سے معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ کرائم کسی بندے نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس طرح فنگر پرنٹنگ یعنی کسی کرائم والی جگہ پر اس کے فنگر پرنٹ کا ملنا، اس کے فنگر پرنٹ سے DNA نکال کر اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہے میوٹیشن ریسپانس، یعنی جینیٹک ڈیزیز اینڈ کینسر وغیرہ کو یہ جو ہے ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ جیسے اب کرونا آیا تھا تو کرونا بھی اس کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ سو سبسکرائب مائی چینل اینڈ تھینک یو۔ لائک کریں میرے ویڈیوز کو اور شیئر کریں۔ شکریہ۔